So today I am in Sharjah. Assalamualaikum, welcome to another vlog. So आज हम जा रहे हैं गोल्ड सेंटर शारजा. By the way, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि why the Dubai Gold Souk is better than this. ठीक है. So you have to wait for my that vlog as well. But here's a quick tour. इसमें मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या था and why we didn't get anything from here, right? So yeah. सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे, पार्किंग हमें इजीली मिल गई थी. एंड बाय द वे आई केम टू दिस वाटर फ्रंट लाइक मजाज वाटर फ्रंट एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं जब से यूए में रह रही हूँ, मैं शारजा बहुत कम आई हूँ. सो यहाँ पर इस सेंटर में लाइक वैरायटी आपको बहुत मिलेगी हर तरह के डिज़ाइंस की. ये वो शॉप थी जहाँ पर थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप ज्वेलरी थी एंड देयर वर मोर जहाँ पर लाइक बिल्कुल लाइक ब्रांड टाइप के आपको सेट्स मिलते हैं वेयर देयर इज़ लाइक दिस बैंगल और उसके साथ मैचिंग रिंग भी होती है. सो जितने भी लीडिंग ब्रांड्स जिस तरह के कूल से बैंगल्स बना रहे हैं, ब्रेसलेट बैंगल, तो वो इनके पास आपको मिलेगा. आपको मिलेंगी गोल्ड बार्स एंड एवरीथिंग. बहुत वैरायटी है, लाइक यू नेम इट एंड यू हैव इट. जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं कि लाइक गोल्ड में होगी वो आपको यहाँ पर सब मिलेगा. सो गोल्ड का प्राइस तो लाइक जो गोल्ड का रेट है वो तो सब जगह पर सेम ही होता है, बट मेकिंग चार्जेस डिफरेंट होते हैं हर जगह पर, राइट. सो वही चीज़ है कि लाइक जिस तरह का डिज़ाइन होता है या हर शॉप अपने हिसाब से मेकिंग चार्जेस चार्ज करती है चीज़ के लिए, लाइक वट एवर दे आर सेलिंग, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको कूल बैंगल टाइप ब्रेसलेट्स की बात करी थी वो सब इनके पास हैं. इवन देयर वर सम शॉप्स जिस पे लाइक ब्रांड इंस्पायर्ड भी हैं, लाइक हरमेस और वो वाले. सो देन आई वेंट आउट टू टेक अ क्विक टूर क्योंकि मुझे जगह बहुत हसीन लग रही थी, तो मैंने कहा एक चक्कर लगा कर आते हैं बाहर का, बिकॉज आई नेवर केम टू दिस एरिया बिफोर और ये बहुत प्यारा लग रहा था. सो बेसिकली दिस इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अल मजाज वाटर फ्रंट एरिया. और पानी और ग्रीनरी लाइक बहुत हसीन. तो वहाँ मेरे साथी उन्हें ये एरिया बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से उन्हें शारजा अच्छा लगा. एंड बिकॉज जिस एरिया में हम गए थे वहाँ रोड साइड्स पे भी बहुत ग्रीनरी थी एंड दे हैव लाइक दिस क्यूट स्ट्रीट लैम्प्स गोल्डन कलर वाले. एनी हाउ यहाँ से देख सकते हैं आपको लाइक फेरिस व्हील का व्यू मिल रहा है. इट वॉज़ अ लाइक नाइस ब्राइट सनी डे, तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी. वैसे तो सनी डे ही होता है एज़ यू गाइस नो ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द ईयर. दुबई में कभी कभी बारिश होती है. सो इसके बाद जब मैं आ रही थी यहाँ पर, यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि हमें समझ नहीं, हमने प्राइसेस वगैरह पूछे एंड ऑल. देन वी बी लाइक कि हम दुबई वाला जो गोल्ड सूक है वो विज़िट करेंगे, क्योंकि इनसे कुछ चीज़ों की प्राइस पूछने से मुझे आइडिया हो गया था कि मे बी विल गेट बेटर प्राइजेस देयर. एनी हाउ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ आते हुए मेरी एक शॉप पे नज़र पड़ी जिसका मैंने बहुत ज़्यादा ऐड देखा था. द नेम ऑफ द ब्रांड इज़ हैंगर एंड दे क्लेम दैट दे सेल आउटफिट्स जो कि ज़ारा इंस्पायर्ड होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स आर लाइक मॉडेस्ट एंड कूल. सो मैंने कहा वाई नॉट टू गो देयर. बाय द वे यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर की बिल्डिंग कैसी है गोल्ड सेंटर की. सो दिस इज़ द गोल्ड सेंटर, नॉट द टिपिकल गोल्ड सूक. शारजा का भी गोल्ड सूक है एज ऑफ हर्ड. सो अच्छा, ये अब हम दूसरी जगह पर आ गए हैं जो उसके करीब में ही था. दिस इज़ द शॉप, ठीक है. तो थोड़ी एंट्रेंस ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लगा, बट देन वी गॉट टू नो कि एंट्रेंस किधर से है. एंड देन आई एंटर्ड द शॉप. द शॉप वॉज ह्यूज, लाइक बहुत वैरायटी थी बच्चों की बड़ों की, बट ऑल द आइटम्स वर फॉर लाइक फीमेल्स, ठीक है. यहाँ पर आदमियों के लिए कुछ नहीं था, ख़वातीन के ही कपड़े थे, लड़कियों के एंड ऑल. सो मैं आपको क्विकली टूर दूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए अगर आप विज़िट करना चाहते हैं. इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं दुबई में. इनके पास यहाँ पर एसेसरीज़ भी थी जो कि ज़्यादा महंगी नहीं थी, प्राइस वर गुड. उसके अलावा लाइक ओके जस्ट हैव अ लुक, क्विकली हैव अ लुक. प्राइसेस अच्छी थी, क्विकी कूल डिज़ाइंस और इस तरह के बैंगल्स भी बहुत चल रहे हैं आजकल. अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ कि जो हैंड बैग्स थे, हैंड बैग्स की कलेक्शन भी अच्छी थी. एंड द एवरेज प्राइस वाज लाइक आई थिंक 60 दिरहम्स. क्वालिटी वाज नॉट बैड, क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है. ये एक ब्राउन कलर का है, ये अच्छा लग रहा है. उसके अलावा मैं आपको और भी दिखाऊंगी, लाइक दिस इज़ लाइक कोच इंस्पायर्ड.
दिस इज़ मेरे ख्याल से ये किसी और टोरी बर्च का है इंस्पायर्ड डिज़ाइन। ये वाला भी कोच का डिज़ाइन है जो कि उन्होंने बनाया है। एज आई एम टेलिंग यू के क्वालिटी वाज नॉट बैड। दिस इज़ ओल्डो इंस्पायर्ड जो उनका बहुत मशहूर हुआ था, सीक्वेंट बकेट बैग, ये वैसा है। और एंड दिस ब्लैक बैग इज़ इंस्पायर्ड बाय डिमिलर। I don't know whether I'm pronouncing the name rightly or not, but this is like a very famous design. सब brands बना रहे हैं, इन्होंने भी बनाया है so bags की भी अच्छी quality है यहाँ पर, variety भी अच्छी है. If you like something you can get it. उसके अलावा modest cords आपको मिल जाएंगे. साइजेस इनके पास अवेलेबल हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज. शूज़ मुझे इनके अच्छे लगे और यू गाइज कैन सी दे हैव लाइक लॉन्ग कोट्स, डबल ब्रेस्ट, सिंगल वाला, सिंगल बटन्ड. उसके अलावा दे हैव फर जैकेट्स, बटन डाउन शर्ट्स. उसके अलावा स्वेट शर्ट्स की बहुत वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड दे ऑल हैव लाइक दीज ट्रेंडी कलर्स. सो ये जो आप कलर पैलेट देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी हिट दिस सीज़न. बेबी ब्लू और ब्राउन, ठीक है, ये साथ में बहुत चल रहा है. तो आई लाइक दिस थिंग अबाउट दिस शॉप कि यहाँ पर उन्होंने कलर कोडेड डिस्प्ले है, विच आई रियली लाइक. और ये वाली फुल लेंथ स्वेट शर्ट मुझे बहुत पसंद आई. कलर वॉज सो मी लाइक जिस तरह का मैं पहनती हूँ. एंड व्हेन आई एम शॉपिंग एनीथिंग, मैं अपने आप से ज़रूर मतलब ये सवाल करती हूँ, डू आई रियली नीड इट. उसके अलावा मैं इमेजिन करती हूँ कि लाइक मैं इसको एटलीस्ट इससे 4-5 डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ, फिर मैं वो लेती हूँ. तो मैं ये बाकी मैं स्टोर ब्राउज़ कर रही थी और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि हाउ कैन आई स्टाइल दिस फुल एंड स्वेट शर्ट इन डिफरेंट वेज़. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सीक्वेंट पीसेस आपको मिल जाएंगे. बहुत वैरायटी है कॉर्ड सेट्स की. जहाँ अब इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइस, अगर प्राइस की बात की जाए तो बहुत रीज़नेबल नहीं है. यही चीज़ आपको ट्रेंडियोल पे बहुत कम की मिल जाएगी. लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक एवरेज इज़ 100 हियर, 50 की भी चीज़ें हैं, 60 की भी हैं, 150 की भी हैं, 160 180 तक भी प्राइजेस जाती हैं. सो इफ़ यू आर इनटू मॉडस्ट फैशन एंड यू प्रेफर कि आप जाके ट्राई करके फैब्रिक देख के, स्टिचिंग देख के अपनी तसल्ली से परचेज़ करें, सो दिस प्लेस इज़ फॉर यू. यहाँ पर आना बनता है. सो इस पर्टिकुलर ब्रांच का मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगी, गूगल पेन वाला लिंक, ठीक है. तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, गूगल लिंक, गूगल मैप वाला लिंक. सो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ पर स्कर्ट्स भी आपको मिलेंगी, यू नेम इट एंड यू हैव इट. लाइक दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जो भी चीज़ें एक मॉडस्ट गर्ल की वार्डरोब में होनी चाहिए. दे हैव ब्लेजर्स, दे हैव स्वेटर्स, कॉर्ड सेट्स, लॉन्ग कोट्स, शॉर्ट कोट्स, मतलब हर तरह की चीज़ें. बटन डाउन शर्ट्स, प्लेन आउटफिट्स, थोड़े फैंसी वाले भी हैं इनके पास, और आपको प्रिंटेड भी मिल जाएंगे. सो शर्ट्स, मतलब मैं इसलिए आपको पूरे स्टोर का विज़िट करा रही हूँ ताकि आप देखें, आपको आइडिया हो जाए. ये पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली, बिकॉज पोल्का डॉट्स आर सो इन दीज डेज़. और ये बटन डाउन शर्ट जो कि थोड़े सैटिन मटेरियल में थी, बहुत अच्छी लग रही थी. सो हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि मैं आपको पूरे स्टोर का विज़िट करा रही हूँ. हो सकता है यहीं से देख के आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए या समझ में आ जाए, नहीं तो वैरायटी का ज़रूर आइडिया हो जाएगा. अच्छा, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये भी सैटिन फिनिश में थी और स्ट्राइप्स वाली बटन डाउन शर्ट. दिस ड्रेस वाज लाइक सो नाइस. इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक और एक वाइट. इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है अभी. अगर आप जूम इन करें थोड़ा टैग को तो आप देख सकते हैं. आई थिंक इट वाज लाइक 50 दिरहम और 60 दिरहम, लेकिन अच्छा था. इनके पास बहुत ही क्यूट ये एम्ब्रॉयडर्ड स्वेटर्स थी. आप देख सकते हैं, लाइक दे हैव लाइक दीज क्यूट हार्ट्स एंड फ्लावर्स वाले एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इन पे. थोड़ा आपको लाइक फैंसी चीज़ें भी मिलेंगी. और ये वाला कॉर्ड सेट मुझे बहुत पसंद आया, बट आई थिंक यू कैन गेट अ सिमिलर वन फ्रॉम ट्रेंडियोल. ये अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं चाहिए, सो आई एम नॉट गेटिंग. एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं यहाँ से. बिकॉज़ एक मॉडस्ट गर्ल को जब इतनी ऑप्शंस मिल जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता वो खाली हाथ जाए. और फिर खाली हाथ आ भी सकती थी, लेकिन मुझे चीज़ें पसंद आ गई. सो ये वाली वो जैकेट थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई. आई रियली लाइक द कट.
कलर भी ऐसा है जो कि आई नो आई कैन स्टाइल इन डिफरेंट वेज़, या मैं इसको पहनूंगी दिस विंटर। और बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है कि दुबई विंटर में नहीं चले। एंड आई लव दीज शूज़, लाइक द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ हील, किटन हील्स थी। ग्रीन वाला जो मैंने देखा था कोट, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें पसंद आ गई। लेकिन मुझे, अगर मैं कोट लाई थी तो मुझे एक ही लेना था। सो ये ग्रीन वाला मैंने देखा, ट्रेंच कोट, ये भी अच्छा लग रहा था, दैट वाज आल्सो कूल। लेकिन इन दोनों में से मुझे एक लेना था, तो मैंने कहा ट्राई करना बेहतर रहेगा। कोट मैं ट्राई कर चुकी थी, वो मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने कहा कि स्वेट शर्ट भी ट्राई कर लेते हैं। मुझे लगा कि ये विंटर के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आप घर में पहन सकते हैं एज अ लाउंज वेयर, आप बाहर पहन के जा सकते हैं, यू कैन ड्रेस इट अप, ड्रेस इट डाउन। बहुत वर्सेटाइल पीस है मुझे लगा, ठीक है। उसके अलावा ये कॉर्नर मिस नहीं किया जा सकता था, बिकॉज इट्स अ हेवन फॉर अ हिजाबी। सो मैंने इसको सही से देखा और मैं देखा कि ऐसे कलर्स देती हूँ जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। आई डोंट वेयर टू मच पेस्टल्स, लेकिन मेरे पास न्यू शेड्स के बहुत ज़्यादा हिजाब होते हैं, ब्राउन्स में होते हैं, ग्रीन्स में होते हैं, और मैं पहनती भी वही हूँ ज़्यादातर। आई हैव अ कैप्सूल वार्डरोब, और कैप्सूल वार्डरोब में सारी वो चीज़ें होती हैं विच यू कैन लाइक स्टाइल इन डिफरेंट वेज़। और फिर मैं जो हिजाब कलर चूज़ करूँगी, मुझे पता है कि वो मैं काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ पहन सकूँगी, राइट। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी माय फंक्शनल कैप्सूल वार्डरोब। बहुत सारा टाइम यहाँ पे लगाने के बाद और देखने के बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए जो कि मैं असल में पहनूंगी और यूज़ करूँगी, मैंने कुछ हिजाब्स फाइनल किए। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। कैमरा में ब्राउन ही आ रहा है, लेकिन सो आई गॉट दिस चॉकलेट ब्राउन कलर, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और साथ में मामा कहती जा रही थी कि ज़रा ऐसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्या करें, हम हिजाबीज़ को ज़रूरत होती है, थोड़ा सा शेड भी फ़र्क हो तो हम डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। ये मुझे मरून मिला, मेरे पास एक मरून है लेकिन ये डिफरेंट शेड था, ये थोड़ा सा ब्राइट है, जो मेरे पास है वो थोड़ा सा डार्क है। और यहाँ पर ये मुझे टेडी जैकेट्स मिली, फ़र वाली, ये वाली भी बहुत कूल थी। इफ़ यू लाइक इट एंड यू नो हाउ यू आर गोना स्टाइल इट, तो आप ज़रूर कंसिडर करें इनको लेने के लिए। बहुत सारी बटन डाउन शर्ट्स भी थी, बट अगैन इफ़ यू आर ऑन अ बजट, तो डिपेंड करता है अगर आपका बजट क्या है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड पीसेस, क्वालिटी मुझे इन चीज़ों की अच्छी लगी। दे हैव डेनिम ऑल्सो, सब कलर्स में, और मतलब मुझे अच्छा लगा ये स्टोर बिकॉज एवरीथिंग वाज अंडर वन रूफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्वेटर्स नज़र आ रही हैं विद कूल बोज। अच्छा, तो ये जो हैं मैंने इनके हिजाब्स पिक किए हैं, ईच वाज 25 दिरहम्स। लेकिन जब आप देयर वाज एन ऑफ़र गोइंग ऑन, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा था कि अगर आप 5 लेंगे तो आपको मिलेगा फॉर 100 दिरहम्स। सो आई पिक्ड 5 हिजाब्स फ्रॉम हियर, और वो मैंने लिए। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, दिस स्ट्राइप्ड बटन डाउन शर्ट, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था। सो ये वाला दूसरा सेक्शन है जहाँ पे ग्रीन इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे, और मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। सो बिकॉज ऑफ द ऑफ़र आई गॉट 4 हिजाब्स, ठीक है। अपरेंटली क्वालिटी अच्छी लग रही थी, मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि वेदर आई रिकमेंड दीज और नॉट, कि आपको यहाँ से लेने चाहिए या नहीं। सो दिस पर्टिकुलर ब्रांड हैज़ सम ब्रांचेस इन यूएई। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी करीब पड़ रही है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। सो मैंने लिए ये 5 हिजाब्स, एक जैकेट द ग्रीन वन, फुल लेंथ स्वेट शर्ट, और जूते द हील्स दैट आई गॉट, जो किटन हील्स मुझे पसंद आई थी, और वो भी न्यूड कलर था, ऐसा कलर जो कि मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। सो जब भी चीज़ें ख़रीदें, बस ये मत सोचें कि पसंद आ रहा है तो ले ली, बस ये भी देखें कि आप उसको यूज़ कर सकेंगे या नहीं। अगर आप पहनेंगे उससे या फिर टैग के साथ आपके वार्डरोब में पड़ी रहेगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेंड माइंडफुली, गेट द स्टफ़ जो कि आप यूज़ करें, पहने। और ये फिर जाते हुए मैंने कहा कि आपको ज़रा जल्दी से दिखा देते हैं कि दे हैव अ किड्स सेक्शन ऑल्सो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग यू कैन चेक दिस सेक्शन एज़ वेल, ठीक है। इसके बाद जो है हमें कुछ और भी चीज़ें लेनी थी।
तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू चेक शाप विलेज, ठीक है, हम वहाँ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ें। इसके बाद हम शाप विलेज के लिए निकल गए। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था ये व्यू, वाटर फ्रंट, और मज़ा आया हमें। खैर, ये मॉडेस्ट गर्लीज़ के लिए एक बड़ा ही अच्छा स्टोर है जो कि मैंने डिस्कवर किया। मैंने पहले इसका ऐड बहुत दफ़ा देखा हुआ था लेकिन कभी भी नहीं गई थी क्योंकि था दूर है, पता नहीं किधर है। लेकिन जब मैंने गुजरते हुए रास्ते में देखा तो फिर मैंने कहा यहाँ तो मुझे जाना ही है। शाबिल में जाकर मैंने एक दो ऐसी शॉप्स देखी जहाँ पर मॉडेस्ट कपड़े मिल रहे थे। आई ब्राउज द स्टोर और मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये वाला जो है ना, ऐसा मैंने ट्रेंडीवॉल पे देखा है। आई एम प्रिटी श्योर वहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा। सो या, एंड गाइस, दिस इज़ द सेम वन। आपने देखा हैंगर पे भी ये वाला था। बाय द वे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ में और वहाँ में लाइक 10-20 दिरहम्स का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो दे रहे थे आई थिंक 160 दिरहम का और ये 140 कुछ ऐसे ही था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइजेज़, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मुझे लगा था कि यहाँ पर सस्ते मिलेंगे कपड़े, बट यहाँ पर प्राइजेज़ हैंगर से कम है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है। या एग्जैक्टली, मतलब ये वाला आप देखें, जो ब्लैक वाला कोट सेट मैंने इससे पूछा है, ये कह रही है कि 170 का है, कुछ ऐसा ही कहा था इसने। और यहाँ पे भी बटन डाउन शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको शॉप का नंबर भी बता देती हूँ। अगर आप शाप विलेज आ रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, इनके पास स्ट्राइप्ड बटन डाउन शर्ट्स भी वैसी थी हैंगर वाली। सो इट वाज शॉप नंबर B33। उसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कि ज्वेलरी आइटम्स, और क्या देखा था, हाँ, स्कार्व्स और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। मैं आपको पूरा टूर कराती, लेकिन इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं पावर बैंक रखना भूल गई थी, और इस वजह से बस व्लॉग यहीं तक रहेगा। मैं एक दो और चीज़ें आपको दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपने देखना है कि हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं शारजा गोल्ड सूक को, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं शारजा गोल्ड सेंटर के साथ, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई दैट व्लॉग, जो कि जल्द ही आएगा। बट उससे पहले आई विल बी अपलोडिंग वेरी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स रिगार्डिंग मक्का एंड मदीना, माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस उम्रा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसमें हाउ यू कैन विज़िट हतीम, टाइमिंग्स टू गो टू रियाजुल जन्ना, और ये वाली चीज़ें, और फिर ऐप, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं समझती हूँ कि जो कोई अगर जाने लगा है उसके लिए हेल्पफुल होंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स कमिंग अप। यहाँ पर भी ये स्कार्स मिल रहे थे बहुत ज़्यादा। शॉप का नंबर मैंने आपसे शेयर कर दिया है। प्राइस रेंज वाज अराउंड, the average was like 15 to 20 dirhams. So yeah, quality varies. तो ये मैंने आपके साथ काफ़ी शॉपिंग कर ली आज, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी, क्योंकि मैं हैंगर से हिजाब्स ले चुकी थी, तो फिर यहाँ से मैंने हिजाब्स नहीं लिए। आई होप यू रियली इन्जॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। जब हम घर आए तो वी वर लाइक रियली टायर्ड। नेक्स्ट डे जो है ना, मामा ने ये बनाए थे, ये कबाब टाइप चीज़ है, लेकिन उन्होंने रेसिपी सेव की थी और उन्होंने बनाई, और जब मैंने खाया तो मुझे इतना पसंद आया। आई एम सो ग्लैड कि मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए हैं आपको आइडिया देने के लिए। तो हमने बेसिकली, आई गॉट द येलो वन, शिमला मिर्च को ऐसे गोल गोल काट लिया, और उसमें ये हमने लगाई कीमे की फिलिंग। इट वाज़ वेरी बेसिक, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कैप्शन में थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ या इस रेसिपी का लिंक दे दूँ, सो यू गाइज़ कैन गो एंड वॉच। इसको हमने थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर था वो लगाया था साइडों पे, हमने उसके बाद फिलिंग की कीमे की, और फिर हमने इसको ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया। इतनी डिफरेंट चीज़ बनती है और इतने मज़े की बनती है। जो कीमा था वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें बेसिक स्पाइसेस डले थे, लेकिन मैंने उसमें डाला है तिक्के मसाले वाला स्पाइस, प्याज और शिमला मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, हरी मिर्चें। इट वाज़ लाइक क्वाइट बेसिक। हमने ज़्यादा मसाले उसमें नहीं डाले। जो रेसिपी थी उसमें डिफरेंट तरह के थे, क्योंकि मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ तो हो सकता है मैं कैप्शन में ना दूँ, बट बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का बनता है। सो
डू ट्राई ऑन माई रिकमेंडेशन। हमने येलो वाली कैप्सिकम यूज़ की, आप दूसरी शिमला मिर्च ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको काटेंगे, शिमला मिर्च को जब आप काटेंगे ऐसे स्लाइसेस में, तब आपने इसके ऊपर लगा लेना है कॉर्नफ्लावर में, इसको अच्छी तरह कोट कर लेना है ड्राई कॉर्नफ्लावर में, ठीक है। उसके बाद आपने जो कीमा लेना है, कीमे के अंदर आपने डालना है तिक्का मसाला, और उसके बाद आपने कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं बची हुई। सो ऐसे लग रहा था ये बन के, और टेस्ट इतना मज़े का था। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे मेहमान आने लगे होंगे, मैं ये लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि डिफरेंट चीज़ है। नॉर्मल हम कबाब तो बनाते ही हैं, शामी कबाब और दूसरे क्या कहते हैं सीख कबाब, लेकिन ये एक डिफरेंट आइटम हो जाएगा आपके टेबल पे अगर आप अपने लिए बनाएं वीकडे में, छुट्टी वाले दिन, या फिर अगर आप गेस्ट को भी सर्व करना चाहते हैं तो इट विल बी अ वेरी नाइस एडिशन टू योर मेन्यू। अब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर माई मोर व्लॉग्स. Don't forget to subscribe, and bye.